कहते हैं ना, पैरों तले जमीन निकल जाना। मैंने है तो इंसान ही वो बताना चाहता है, हाँ वही। जैसे हम आए यहाँ पे ऐसे। हे गाइस, आई एम दिया एंड यू आर लिसनिंग टू महफिल विद दिया। तो आज है हमारे साथ विजय खैरा। हेलो गाइस। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन एंड यू? आई एम प्रीटी फाइन। ओके ओके। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट मेन शो वर्सेस व्हाट मेन एक्चुअली फील्स आफ्टर अ ब्रेकअप। सो आप मेरे को बताओगे कि ब्रेकअप के बाद मेन यूजुअली स्ट्रांग दिखते हैं, पर अंदर से क्या रहता है, क्या चल रहा होता है उनके दिमाग में, क्या रहता है? जैसे ब्रेकअप के बाद तो आदमी, कोई भी इंसान होगा तो वो खुद को वो दिखाएगा, स्ट्रॉन्ग दिखाएगा एज ए मैन। पर अंदर से हर आदमी टूटा ही होता है। उसको पता है उसके अंदर क्या चल रहा होता है। तो बाहर से कुछ और होता है और अंदर से कुछ और उसकी फीलिंग्स होती है। तो जैसे हमेशा ऐसे बोलना कि आई एम फाइन जबकि आप हो नहीं, तो क्या ये एक चॉइस होता है, या फिर मतलब बताना ही जरूरी नहीं है, समझते हो कि कहीं वीक ना लग जाओ बता दिया तो? आप कह सकते हो, क्योंकि हर जगह मैं ये जाके बोलूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं गुड नहीं हूँ क्योंकि मेरा ब्रेकअप हुआ है, तो वो भी ये सोचेंगे कि कैसा आदमी है, हमेशा सैड सैड रहता है। तो सबको फाइन ही दिखाना होता है। आप स्ट्रॉन्ग दिखाओ एज अ मैन। अगर आप टूटे रहोगे तो फिर समाज क्या देखेगा कि आप हमेशा ही दुख और दर्द में रहते हो। फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी है, उनके साथ फिर घुलना मिलना भी होता है, सारा कुछ। इसीलिए आपको हमेशा ही गुड रहना पड़ता है हर फैमिली तो में। क्या आप ऐसा फील करते हो कि मेंस को अपना इमोशंस दिखाना कहीं ना कहीं ये सोसाइटी का एक प्रेशर होता है कि नहीं आप इमोशनली ज्यादा बिहेव नहीं कर सकते हो? आप कह सकते हो, अगर आप मैन हो तो हाँ, ये ट्रू है। अगर आप वुमन हो तो ये डिफरेंट सिनेरियो है। पर मैन के साथ हमेशा ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि होता है, अगर आप एक मैन हो तो आपको हमेशा ही मतलब स्ट्रॉन्ग बन के रहना होता है। आप स्ट्रॉन्ग रहोगे तो आपकी फैमिली भी देखेगी, फ्रेंड्स भी देखेंगे आपको। तो तो ये मैटर है। यूजुअली क्या होता है कि मतलब आपको अगर शेयर करनी है अपनी फीलिंग्स किसी से, या आप इमोशनली वीक हो रहे हो, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, अगर घर ऐसा पे आप कुछ है। बता नहीं सकते हो, Yes. बाहर आपको एक सोसाइटी का प्रेशर है हम्म। कि नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए ऐसे में? ऐसे में कुछ नहीं, आप अकेले, जब आप अकेले हो, जब ऐसा आप मतलब फील कर सकते हो, या कभी आपको रोना आए, अकेले में आप रो सकते हो। पर जैसे कोई फ्रेंड्स है, आपका बहुत खास है, उसके सामने रो सकते हो। ये है, पर सोसाइटी के सामने ये सब ठीक नहीं है। अगर कोई खास है उसके सामने तो ठीक है, आप अपने इमोशंस दिखा सकते हो, पर सोसाइटी के आगे नहीं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मेन यूजुअली खुद को आइसोलेट कर लेते हैं? हाँ, आप कह सकते हो। ओके। फ्रेंड्स के सामने भी? नहीं, फ्रेंड्स के सामने तो नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स तो अगर आप जो बचपन से साथ है, अगर आप उनके सामने अपने इमोशंस दिखा दोगे तो मेरे को नहीं लगता कि वो ख़राब है। वो एक अच्छी बात बताएंगे और कुछ ऐसी बात बोल देंगे जो आपके दिल को सुकून लगेगा और आप अच्छा फील करोगे। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उनके पास एक वो होता है कि ठीक है, एक फ्रेंड सर्कल है हाँ। जहां मुझे कोई जज नहीं करने हाँ, कोई वाला है, जज नहीं करने वाला। कि हाँ। अगर मैं वीक भी हूँ, मैं रो भी दूँ इनके सामने, तो यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है, हाँ, या वहाँ मैं पे है। हील हो ही जाऊंगा। हाँ, ये कह सकते हो। हाँ, ओके। तो जैसे मूव ऑन करना एक रियल होता है, या फिर दिखाना पड़ता है बस? ना, मूव ऑन होना तो रियल होता है। आप दिखावटी तो क्या दिखाओगे, जब आप मूव ऑन हो रहे हो तो फिर हो रहे हो। और हम्म। नहीं हो रहे जब तक तो वो तो दिखता ही है कि हाँ भाई, ये अब तक भी मूव ऑन नहीं हो पाया है। और जब आदमी हो जाता है तो उसका अलग पता लग जाता है कि वो मूव ऑन हो चुका ओके, तो जब पहली बार ऐसे पता चलता है चीट का, है। यस। तो फिर कैसा लगता है कि मतलब एक हर्ट होता है, साइलेंट हो जाते हैं, या फिर गुस्सा आने लगता है बहुत? पहले तो साइलेंस ही होता है, उसके बाद हार्ट तो एंगर तो बाद में आता है। पहले तो आदमी नम हो जाता है कि हुआ क्या है ये। आपने इतने एफर्ट्स डाले, इतना उस पर ट्रस्ट करा, एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? चीट हो गया। तो फिर वो तो मतलब कहते हैं ना, पैरों तले जमीन निकल जाना, तो वो हम्म। चीज़ होती है। इसलिए खुद तो पे पहले डाउट होने लगता है? खुद पे डाउट तो, अगर आपने एफर्ट्स ऐसे डाले हैं या फिर आपने इतनी केयर करी है उसकी, फिर तो डाउट नहीं होता। डाउट जब होता है जब आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा हो कि हाँ, कुछ कमी रह गई हो। अगर आपने अपनी तरफ से 100% दिया है, 200% दिया है, तो फिर जब खुद पे डाउट नहीं होता। तो एक ब्लेम जैसा लग जाता है क्या, कि खुद पे ही ब्लेम करने लग जाते हैं? नहीं नहीं, खुद पे तो कई करते हैं ब्लेम, जिनको लगता है कि हाँ, कि क्या पता मेरे में कोई कमी रह गई हो, तो हाँ, मतलब होता एक है। हाँ। सेल्फ डाउट सा।
हाँ जी, हाँ जी। आप कह सकते हो ऐसा भी कई करते हैं, खुद पे ब्लेम भी हम्म। करते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ कमी तो हम में रह गई होगी। तो बिट्रेल सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी अफेक्ट करता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस को नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को तो नहीं करता है, क्योंकि कई केस में होता भी है और कई में नहीं भी होता है। मतलब एक जैसे अगर आपको सेल्फ डाउट आ गया है, मतलब आ जाए जी, कि कुछ ना कुछ मुझ पे ऐसी कमी रही जी, होगी, जी, करा होगा, तो कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भी थोड़ा एक दिख जाता है ना, इफेक्ट पड़ने लगता है। जी, जी। आप कह सकते हो कई केस में होता भी है कि आदमी ज़्यादा जब गहरी सोच में चले जाता है, हम्म। तो उस सोच में वो ये भी सोचने लग जाता है कि हाँ, कहीं न कहीं मेरे में ये कमी रह गई होगी या कुछ। हाँ, अपने ऊपर वो कर सकता है, ब्लेम डाल सकता है, कई केस में होता है। तो एक बार ट्रस्ट टूट जाने के बाद दोबारा बनाया जा सकता है? ट्रस्ट टूटने के बाद दोबारा, ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, पर जैसा मैं इंसान हूँ तो मेरे को नहीं लगता, अगर किसी ने चीट कर दिया तो हम्म। वो हो सकता है आगे भी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कभी भी वो मतलब दोबारा वो कर सकता है वो आदमी चीट। वो इंसान ही ऐसा है, क्योंकि अब इस एज में भी आके आप कर रहे हो, तो अब जो सीखना था वो इंसान ने सीख लिया। हम्म। उसके बाद तो अब क्या वो सीखने को रह गया। अब भी चीट कर रहा है तो फिर वो इंसान ही ऐसा है, वो आगे भी हो सकती है, मेरा ये मानना तो है। मतलब नेक्स्ट रिलेशनशिप पे आप ज्यादा गार्डेड होके चलते हो फिर? हाँ, ये कह सकते हो। तो फिर एक इनसिक्योरिटी, फिर ऐसे लगता है कि एक इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है अब फिर, एक बार हमने पहले धोखा खा लिया तो अब क्या, अब जितने भी आगे के रिलेशनशिप रहेंगे हम्म। उस पे आप फिर, कुछ ऐसा नहीं है बट आपको पास्ट का ध्यान में आ जाएगा कि नहीं, पहले भी ऐसी छूट दे रखी थी। हाँ, फिर उसके आदमी उसके बाद तो इंसान में चेंजेस आते ही हैं। वो ये देखता है पहले जो गलतियाँ करी आगे ना दोहराऊं मैं। हम्म। ये आप कह सकते हो आप। ओके, सो हीलिंग के लिए बेसिकली क्या प्रेफर करते हैं मीन्स? मैं ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स को प्रेफर करते हैं, ओके, कि क्योंकि उनके साथ। फ्रेंड्स के सामने आप हम्म। वो बात भी बता सकते हो जो आप अपनी फैमिली के आगे भी नहीं बता सकते। हम्म। तो कि हीलिंग के लिए फ्रेंड सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट है। उनके साथ बैठ यस, जाओ, यस, बैठ आउटिंग जाओ, कर लो। आउटिंग कर लो, घूमने चले जाओ, जैसे हम आए यहाँ पे ऐसे। सही है। तो एक कोई ऐसे ही ब्रोकन मैन के लिए कुछ एडवाइस ऐसे कुछ देना चाहोगे? ब्रोकन मैन के लिए, हाँ। ब्रोकन मैन के लिए मैं बस ये एडवाइस दूंगा कि अपना खुश रहे। जो होना था, जिसने चीट करना था उसने कर ही दिया। उसकी वजह से अपनी लाइफ मत ख़राब करो, अपनी फैमिली की लाइफ मत ख़राब करो। हम्म। आपको उससे निकलना ही होगा। आप 2 साल बाद भी निकलोगे, 3 साल बाद भी निकलोगे, पर आप निकलोगे, एट द एंड ऑफ द डे आप निकलोगे कभी ना कभी। तो टाइम तो लगता है मूव ऑन होने में। अब इंसान है, एकदम है नहीं कि आज ब्रेकअप हुआ और कल वो ठीक हो जाएगा। टाइम लगता है, मैं मानता हूँ, पर कभी ना कभी तो आपको बाहर आना है और अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देना है। तो ये है मेरी एडवाइस। तो मेन जो कभी बोल नहीं पाते हैं जो चीजें, वो क्या है? जो बोल नहीं पाते हैं, कि मतलब अपने अंदर ही रखे हुए हैं, हम्म, क्या है वो? अंदर ही रखे, कुछ हो सकता है ऐसे इमोशंस हो कि आदमी ना बताना चाहता हो, क्योंकि वो सोचे कि हाँ, ये बात सिर्फ मेरे तक थी या मेरे पार्टनर तक थी जो वो जानती थी। अब वो सिर्फ मैं अपने हम्म। तक ही रखना चाहता हूँ और किसी को नहीं बताना चाहता। वो भी कुछ होते हैं इमोशंस। तो अच्छा, तो इस चीज में ऐसे कभी सोचा है, कभी बुरा लगता है कि मतलब जो मेंस के लिए एक चीज बना रखी है कि वो इमोशन अपना शेयर कर नहीं सकते, तो ये गलत है या सही है? तो वो कहीं ना कहीं गलत भी है और सही भी है। गलत इसलिए है क्योंकि मैन है तो इंसान ही वो बताना चाहता है। हाँ, वही। पर सोसाइटी क्या करती है कि वो बताएगा तो वो ऐसा लगेगा वैसा लगेगा। तो ये है। तो गलत कहीं ना कहीं तो है। पर एज ए मैन आपको ही पता, आप एक मैन हो तो आप अपनी जो फीलिंग्स है वो अपने तक ही रखोगे, बाहर नहीं बताओगे। तो वो भी एक चीज़ है। सो जैसे कि हमें पता चला कि मेंस भी वीक होते हैं, उतने स्ट्रांग नहीं होते जितने हम उन्हें समझते हैं। बस वो साइलेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, साइलेंट रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको फ्रेंड्स के साथ रह के वो हील हो ही जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज़ कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा, और आगे आप कैसी वीडियोस और देखना चाहते हो, और ये गेस्ट को दोबारा देखना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।